परों को खोल अगर आसमान देखना। हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। देखो अभी आपके कितने सारे टैट निकले हुए हैं। अभी आपका एच टैट निकला हुआ है, सी टैट, रीट। ठीक है, रीट के फॉर्म भी आज से स्टार्ट हो जाएंगे 5 तारीख से, है ना। तो ये आपके पास इतना अच्छा मौका है ना अपनी तैयारी करने के लिए। बेस्ट टाइम है ये आपके लिए। और आप लोगों को एक बात बता दूं, एच टैट आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। एच टैट और सी टैट। आपको पता है एच टैट में पीआरटी की कितनी वैकेंसीज है? 1500। ये 1500 प्लस पता है कौन सी है? जो भी मेवात कैडर की आई थी ना, उससे अलग है। रेस्ट ऑफ हरियाणा की है ये, ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ हरियाणा की है ये, यानी कि मेवात कैडर को छोड़ के जो बाकी आपके बाकी कैडर बच के ना, उनकी वैकेंसी है 1500। ठीक है। टीजीटी की अगर मैं बात करूं, टीजी की आपकी है 4500, 4500 के करीब आपकी वैकेंसीज है। कितनी सारी पहले फिल भी हो चुकी हैं टीजीटी पीजीटी की, फिर भी काफी सारी वैकेंसीज बची हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना बेस्ट एंड बेस्ट टाइम है। आपकी बार अपनी 100 क्या 200% लगा दो। अब ये मौका आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। सीटेट की बात बताऊं मैं, सीटेट में अगले साल 2025 में 100% वैकेंसी आने वाली है। एमसीडी में इतने टीचर्स की कमी हो रखी है, एक एक क्लास में ना 150 बच्चे बिठा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स रिटायर हो जाते हैं। वैकेंसी जो थी, जो 2017 में आई थी, जिसका बाद में 2018 में पेपर हुआ था, कितने साल हो गए हैं। ठीक है ना। तो और ऊपर से बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रखी है दिल्ली में। जब से कोरोना आया है तो भाई सबके पास क्या है, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सबकी खराब हुई है, तो बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, तो सी टैट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एच टैट तो है ही है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल अपना क्या करो, बिल्कुल अपनी जी जान से अपनी मेहनत में जुट जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं स्पेशल के लिए, जिन्होंने स्पेशल कोर्स भी अगर कर रखा है तो आप लोगों को पता होगा, पीछे भी वो लगाई थी, आरटीआई लगाई थी ना, उसमें क्या था, अपने टीजीटी के 1380 पद बताए थे उधर ना। इतनी पोस्ट वैकेंट थी, क्योंकि आपको पता है अभी तक तो कहीं पे भी स्पेशल टीचर की परमानेंट भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, राजस्थान को छोड़ के, जैसे हरियाणा हो गया और इधर हो गए केवीएस हो गया, इनमें अभी तक कोई भी परमानेंट भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, दिल्ली और राजस्थान में हुई है। तो हरियाणा में तो अभी तक क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चल रहे हैं, जितने भी हैं स्पेशल टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चल रहे हैं। तो 1380 ये पोस्ट तो है ही है। ठीक है, तो अभी आप लोग को ले देखो कितनी सारी वैकेंट पोस्ट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बार है ना, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है ना, सारे अपनी मेहनत के ही दम पे लगे हैं बच्चे। ठीक है, बहुत सारे हमारे जैसे इधर आसपास के भी रिलेशन में भी बहुत सारे लगे हैं। ठीक है, तो सारे क्या अपनी मेहनत की वजह से लगे हैं। अब कर ये हरियाणा सरकार का मैं अच्छा कदम बोलूंगी कि जो उन्होंने बोल रखा है ना कि नो खर्ची नो पर्ची, यानी कि पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे आप लोगों के, और जो ये नकल वगैरह भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट चांस है। और सी टैट की अगर मैं दिल्ली में बोलूँ ना, तो पीआरटी की भाई साहब बहुत ज्यादा वैकेंसी है, मेरे ख्याल से 5000 प्लस तो होंगी होंगी। इतने सारे टीचर कम है, इतने सारे टीचर कम है, ऐसे मतलब बच्चों को ना एक एक उसमें इतने इतने बच्चों को बिठाते हैं। ठीक है, तो अभी अपनी तैयारी में जुट जाओ, बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए एच टैट सी टैट। ठीक है, अभी अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे ना, तो आप अगले 5 साल पीछे चले जाओगे। एक बात ध्यान में रख लेना, क्योंकि वैकेंसी ऐसे नहीं है, ये छोटी मोटी तो निकलती रहती, जो बड़ी बड़ी वैकेंसी होती है ना, कई कई हजार, वो कई कई सालों में ही निकलती हैं। आप ये बात ध्यान में रख लेना। दिल्ली की अगर मैं बात बोलूँ 2017 में निकली थी। ठीक है, और अभी 2025 चला हुआ है। ठीक है, तो कितने साल हो गए हैं, तो बहुत सालों में निकलती हैं वैकेंसी। जो बड़ी बड़ी है, छोटी मोटी 100-200 तो निकलती रहती हैं, बड़ी बड़ी 4-5 हजार बहुत सालों में निकलती हैं। तो अब की बार आपका सी टेट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, और एच टेट भी। ठीक है, आगे केवीएस में बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कि अपना क्या है, अब इसे लग जाओ, छोड़ना नहीं, अब की बारी मौका किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। 1 महीना है, 1 महीने में अगर आप चाहो ना तो इजीली क्लियर कर सकते हो। परों को खोल अगर आसमान देखना है, परों को खोलो अगर आसमान देखना है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखना है, समझ रहे हो। यानी कि आप लोगों को पर खोलने पड़ेंगे, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ अच्छा सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, जमीन पर बैठ के अगर सोचते रहोगे ना मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको पर खोलने पड़ेंगे, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रयास आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो
आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से मेहनत आप लोग कर लो।